देखिए किस तरीके से बर्फ लगातार पड़ रही है, लेकिन उनकी हिम्मत जो है बरकरार है, उनकी गर्मजोशी बरकरार है। मूवमेंट देखिए किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तमाम टेंशन के बाद सीधे एलएसी से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर चीन तवांग वहां कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। एलएसी पर न्यूज 18 इंडिया मौजूद है, जो पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है। एलएसी पर चारों तरफ धुंध की सफेद चादर छाई हुई है, इन तस्वीरों में दिखा भी रहे हम आपको। सेना का मूवमेंट भी वहां से पल पल देखा जा सकता है। सेना के वाहन लगातार वहां से गुजरते दिखाई दे रहे हैं और न्यूज 18 इंडिया भी इन मुश्किल परिस्थितियों में पहुंच चुका है तवांग। और एक एक तस्वीर वहां से हम आपको दिखा रहे हैं कि अब हालात सामान्य है, मूवमेंट है, वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है। क्योंकि एलएसी से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इत्मीनान से रहे, आप सुकून से रहे कि हमारी सेना के बदौलत हमारे हिस्से का 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होने वाला। सर्दियों के समय वैसे भी ये जो इलाका है वो खासा मुश्किल भरा, चुनौतियों भरा हो जाता है, लेकिन इन मुश्किल हालात में भी -डिग्री टेम्परेचर में भी सुबह से लेकर रात तक हमारे जवान डटे हुए हैं, हर परिस्थिति के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। तो ये तस्वीरें भारत चीन तवांग पर जो टेंशन बढ़ रही है उसको लेकर तमाम हलचल जो एलएसी पर है। न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार आपको एलएसी के ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर आप एलएसी की देखिए। ये देखिए जिस तरीके से कोहरे का कोहराम तो आपको चारों तरफ नजर ही आ रहा होगा। देखिए ये वो विशालकाय पहाड़ियां हैं जहां पर हमारे जवान डटे हुए हैं, लेकिन इस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। इसके अलावा आप देखिए टेम्परेचर कितना हाड़ कपा देने वाली ठंड यहाँ पर है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी बर्फ की जो परत है, ये देखिए इतनी मोटी परत है, जम चुकी है ये बर्फ। और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जो पारा है वो गिरता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे देश के जाबाज जवानों की शौर्य गाथा इन्हीं विशालकाय पहाड़ियों से लिखनी होगी। जितने मजबूत ये पहाड़ हैं, उससे भी कई ज्यादा मजबूत हमारे शूरवीरों के इरादे हैं। और यही वजह है कि लगातार उनके साहस का और उनके पराक्रम का परिचय हम देख पा रहे हैं। और यही वजह है कि 9 दिसंबर को जब चीन ने हिमाकत की तो किस तरीके से चीन के इरादों को चंद मिनटों में हमारी सेना के जवानों ने पस्त कर दिया। लेकिन मैं आपको तस्वीरों में ये परिस्थितियां दिखाना चाहती हूँ, ये मुश्किल भरी परिस्थितियां, ये चैलेंजिंग परिस्थितियां। इन्हीं परिस्थितियों में रहकर हमारे जवान हमारी सुरक्षा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आप और हम सेफ हैं घर में। लेकिन वो इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में डटे रहते हैं और हमारी देश की सेवा करते हैं। ये दोबारा नहीं होंगे। क्या 2023 में चीन एक बड़े युद्ध का प्लान बना रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गलवान के बाद तवांग चीन के बुरे इरादों का टारगेट बना है। तवांग में क्या हुआ? तवांग में क्या साजिश रची गई? बहुत गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा, क्योंकि तवांग पर इससे पुख्ता रिपोर्ट आपको कोई और नहीं दिखाएगा। अरुणाचल प्रदेश में तवांग और तवांग में ये जगह है यांगत्से, ठीक एलएसी पर, ऊंचाई 17,000 फीट। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ तिब्बत, जहां चीन की फोर्स मौजूद है। 9 दिसंबर को यहां चीन के 300 सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हमला किया। उनकी भारतीय सेना से झड़प हुई और इस झड़प में चीन की फौज को खदेड़ कर भगा दिया गया। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए, लेकिन चीन का बड़ा प्लान भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्री ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, बहुत गौर से देखिएगा।
9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। जब दोनों तरफ की फौज डेप्सांग और डेमचोक में आमने सामने है, तब चीन की तरफ से ये बड़ा धोखा कहा जाएगा। इससे पहले 2021 में अक्टूबर के महीने में भी चीन के कुछ सैनिकों ने यहाँ घुसपैठ की। तब भारत ने उसकी पेट्रोलिंग पार्टी को रंगे हाथ पकड़ा था और कई घंटों बाद उनको छोड़ा था। चीन की चालबाजी लगातार जारी है, लेकिन भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम भी लगातार आपको एलएसी पर देखने को मिलेगा। एलएसी में मिलिट्री मूवमेंट लगातार हो रही है, लगातार सैनिक यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ये शौर्य की तस्वीरें हैं, गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम डट के मुकाबला कर रहे हैं। अब देखिए कि तवांग में चीन को टक्कर देने के लिए भारत के पास क्या है। पूर्वी सेक्टर में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की सबसे बड़ी ताकत समझिए। कोलकाता में पूर्वी कमांड के तहत 3 बड़ी फॉर्मेशन आती हैं। पहली है असम के तेजपुर में चौथी कोर, दूसरी है नागालैंड के दीमापुर में और तीसरी है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 33वीं कोर। ये 3 बहुत बड़ी फॉर्मेशन हैं जिन पर पूरे पूर्वोत्तर के डिफेंस की जिम्मेदारी है। हेडक्वार्टर लेवल पर इस पावर की मोटी मोटी बातें आपको बता दी। अब देखिए कि तवांग को बचाने के लिए भारत के पास इन 3 कोर के तहत कितने सैनिक हैं। इसके बारे में बहुत जरूरी आंकड़े जान लीजिए। पूर्वी कमान के तहत आने वाली 3 कोर में 10 डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 से ज्यादा फौजी होते हैं। इस लिहाज से समझ लीजिए कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक सिर्फ पूर्वोत्तर के मोर्चे के लिए तैनात है। तो सीधे एलएसी से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप महा कवरेज लगातार देख रहे हैं और इस वक्त मैं एलएसी में मौजूद हूँ। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो गई है। चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको सफेद चादर, ये देखिए, ये है धुंध की सफेद चादर चारों तरफ देखिए। और आप देखिए छोटी छोटी फाहें जो है, हल्की हल्की फाहें बर्फ की पड़नी शुरू हो गई है। -1 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। ये विपरीत स्थितियां हैं, ये चैलेंजेस है भारतीय सेना के सामने, लेकिन भारतीय सेना एलएसी में साहस के साथ, दमखम के साथ डटी हुई है। बेहद मुश्किल है, लेकिन इन्हीं विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए भी, अपना दमखम दिखाते हुए भी, यहीं से न्यूज 18 इंडिया की टीम हमारे तमाम सैनिकों को सलाम करती है, उनके साहस के लिए, उनके शौर्य के लिए, कि देखिए किस तरीके से बर्फ लगातार पड़ रही है, लेकिन उनकी हिम्मत जो है बरकरार है, उनकी गर्मजोशी बरकरार है। और यही वजह है कि हम भी लगातार न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। हर वो हलचल जो एलएसी पर हो रही है उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिशें रची जा रही हैं, उससे भारतीय सेना नाकाम करती हुई नजर आ रही है। मेरी सांस फूल रही है क्योंकि हम बहुत ही हायर ऑल्टीट्यूड पर पहुंच चुके हैं। बर्फ लगातार पड़ रही है। ये फाहें शायद आपको कैमरे पर नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन बिल्कुल बारीक बर्फ की फाहें लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। मिलिट्री की मूवमेंट आपको नजर आएगी और आप देखिए कुछ ट्रक्स भी आपको यहाँ पर उनकी मूवमेंट भी नजर आएगी। बड़ी खबर, हिंद महासागर में कुछ दिन पहले दाखिल होने वाला चीन का जासूसी जहाज युआन वोंग 5 अब इलाके से बाहर निकल चुका है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना अपनी लंबी दूरी के निगरानी ड्रोन और समुद्री गश्ती विमान समेत कई माध्यमों के जरिए पोत की लगातार निगरानी कर रही थी। तो तवांग में चीन की साजिश नाकाम करने के बाद भारत ने एलएसी पर अपनी तैयारियां अब और तेज कर दी हैं। एलएसी पर सेना की हलचल देखी जा सकती है। ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त हम आपको दिखाते हैं।
चीन की चालबाजी लगातार जारी है, लेकिन भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम भी लगातार आपको एलएसी पर देखने को मिलेगा। एलएसी में मिलिट्री मूवमेंट लगातार हो रही है, लगातार सैनिक यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ये शौर्य की तस्वीरें हैं, गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो चीन के हर प्रहार के लिए भारतीय सेना डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। और देखिए आप मूवमेंट किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठंड के बावजूद, विपरीत स्थितियों के बावजूद भारतीय सेना, आप देखिए ये गर्व करने वाली तस्वीरें है। चीख चीख कर ये तस्वीरें कह रही है कि हम इस बार चीन को छोड़ने वाले नहीं हैं। चीन ने एक बार छेड़ दिया है, लेकिन हम अब चीन को छोड़ेंगे नहीं। दोबारा नहीं होंगे। ये पूरे पूर्वोत्तर यानी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश और तमाम पूर्वोत्तर के राज्यों की हिफाजत करने के लिए भारत की तैयारी है। इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि ईस्टर्न कमांड के पास कितनी ताकत है। इसके अलावा चीन के खिलाफ इमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए पानागढ़ में 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर भी तैनात है। पश्चिम बंगाल में इस मिलिट्री बेस के तहत एक डिवीजन आती है और ये फॉर्मेशन स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार की गई है। जमीन पर ये भारत की सबसे बड़ी पावर है जो चीन के खिलाफ कुछ घंटों के नोटिस पर एक्टिव हो सकती है और मोर्चे तक फौज के ऑपरेशन शुरू कर सकती है। 17वीं माउंटेन कोर वो ताकत है जिसके तहत इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को भी परखा गया है। वर्ष 2000 में इस फॉर्मेशन को खड़ा करना शुरू किया गया था और अब ये चीन के खिलाफ भारत की सबसे फुर्तीली फोर्स कही जा सकती है। इस कोर के तहत आने वाले 10,000 सैनिकों के अलावा M777 जैसी तोप वाली ताकत है। साथ में 6 C-130J टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान है। ये फौज पहाड़ पर युद्ध लड़ने के लिए ही बनाई गई है और आप इसे चीन के खिलाफ रैपिड एक्शन फोर्स कह सकते हैं। ये फौज आसमान में पैराशूट के जरिए उतारी जा सकती है। ये फौज तिब्बत में चीन के ठिकानों पर हमला कर सकती है। ये फौज दुश्मन के इलाके में उतरकर ऑपरेशन कर सकती है, जिसकी प्रैक्टिस ये फोर्स कई बार कर चुकी है। ऐसा युद्ध अभ्यास इसने पूर्वोत्तर के अलावा लद्दाख में भी किया है। सीधे एलएसी से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर चीन तवांग महा कवरेज लगातार जारी है। एलएसी में मैं मौजूद हूँ और आप देखिए कि किस तरीके से मिलिट्री आर्मी, देखिए सेना की मूवमेंट देखिए किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तवांग टेंशन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, 1 2 3 4 5 मिलिट्री के ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स देखिए किस तरीके से एलएसी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के इलाकों में आप देखिए कि किस तरीके से हमारी आर्मी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। जमीन के बाद अब आसमान का रुख करते हैं। तवांग में हुई तकरार के बाद वायुसेना हाई अलर्ट मोड पर काम कर रही है। असम के झाबुआ और तेजपुर एयरबेस से सुखोई 30 MKI विमान पूरे इलाके में एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि तवांग में हुई झड़प से पहले चीन ने अपने ड्रोन से एलएसी की निगरानी की कोशिश की थी। इसके बाद भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI लॉन्च किए गए। भारत ने इस इलाके में अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया हुआ है। इसकी सही लोकेशन के बारे में ना कोई पुख्ता जानकारी है और ना ही इस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट के बारे में बताना देश के हित में होगा। लेकिन रूस से खरीदा गया ये सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी विमान, ड्रोन या फिर क्रूज मिसाइल को ट्रैक करके मार गिरा सकता है। चीन भी इससे वाकिफ है, इसलिए वो अपना ड्रोन एलएसी के करीब तक लाकर भारत के रिएक्शन टाइम को देखना चाहता है। इस सब के अलावा भारत के पास एक बहुत ही आक्रामक हथियार है जिसे दुनिया रफाल के नाम से जानती है। दोबारा नहीं होंगे। ताइवान से तनाव के बीच चीन को बड़ा झटका लगा है।
ताइवान ने चीन की सबसे बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। बताया तो ये जा रहा है कि 9 दिसंबर को चीन की 21 फाइटर प्लेन ताइवान की सीमा में घुसे थे और इनमें से 18 फाइटर परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह सक्षम थे। ताइवान की सीमा में घुसपैठ के बाद ताइवान की एयर डिफेंस सिस्टम ने चीन के फाइटर प्लेन को खदेड़ दिया। चीन को लगा डबल झटका।